तमन्ना टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम लोग आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मार किलिंग के केस में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज एक पिता को इंसाफ मिला है। क्या कुछ पूरा मामला था, आइए हम पिता से और जो उनके साथ एडवोकेट हैं हम उनसे भी बात करेंगे। और आपको बता दें ये केस 2019 का है, जिसमें आज उस पिता को जो है एक आज वो पिता जो है उस केस पर जीत पाए हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। खबर पर बने रहें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसमें लड़का उन्होंने बुलाया अपने घर जी, अपने घर बुलाया लड़के को, और लड़की जो उनकी लड़की के हाथ बुलाया उन्होंने। ठीक है जी। उसके बाद उन्हें सारे उड़ा इकट्ठे तो ही पहले वहाँ तो लड़की पहले उन्हें मार का वो तो फांसी पर लटका दी, और लड़के का भी मतलब इस साइड में पवा मारा उन्होंने, घायल कर दिया। हाँ, घायल कर दिया लड़का। जिस लड़के पे वो लड़की ठंडा लेकर आई थी, ठंडा और नमकीन लेकर आई थी वो लड़की। उस बंदे ने आने को ऊपर से जागा, कुआड़ खोल का दूसरे तो छत पर ना जागा, तो वो लड़का बाहर कटवाया, लड़का भाग गया। तो ऐसा तो सब ये कह रहे थे भी लड़का तेरा भाग गया, हमने लिया, हमने CCTV भी देखी, हमारे को भी बिठा लिया, कहने लगा थारा लड़का भाग गया, रेप करके भाग गया, लड़के ने लेकर आओ नहीं तो थाना भी अंदर गिरेंगे जी। मैंने कहा जी हमारे लो लड़का है ही नहीं, हमने पूरी रिश्तेदारी में पता कर लिया सब जगह। तो कहने लगा नहीं तेरा लड़का, हम गोंदर गए थे, उनका PCR लेकर गोंदर पता लगा मरना। मैंने कहा जी ठीक है, गोंदर के काम भी मतलब इसमें बिचल गए, मैंने कहा भी हो सका बच रहे हो जी। तो फिर कहने लगा नहीं कहा यूँ तेरा लड़का पूरा काचवे वाले जो पेट्रोल पंप आया इन पर भी मतलब हमने कैमरे चेक करे भी उरा को लिकड़ का गया हो, बात गया उरा को मोटरसाइकिल का भाई दुकान पर कैमरे हमने अड्डे पर चेक करे तो तेरा लड़का जा लिया, तेरे लड़के ने उनका बस जगह पट्टी करवाई। अच्छा तो सब गारे मेरे को, मैंने कहा भी हो सका भी करीब बच रहा होगा। तो जब हमने पूरी रिश्तेदारी में सब जगह पता कर लिया, मन हमारा लड़का नहीं मिला, मैं किडनैप कर रखा था, हमने ऐसा तो सब तक भी किडनैप है लड़का, आप गौर करो इस चीज़ में। तो ऐसा तो हमने गौर नहीं करी इसमें। ठीक है जी, हम क्या कर सका अभी, मैं तो SP साहब का लाई फिर दरखास्त जी, हूँ नहीं मरते रास्ता दिया कोई भी, हम नहीं धमकान दे रहे। कितने आरोपियों को सजा हुई आज? यह मैडम ये 6 आरोपी हैं इस टाइम जी, जिनको सजा हुई। आज उनके वकील भी हैं, राजकुमार वकील भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इसमें लड़का लड़की को जो बुलाया गया, लड़की के पेरेंट्स जाके है चमारखेड़ा के जी, तो लड़का है अमूपर का, जो उनके बुलाने से अपने सिस्टर की कराया, सिस्टर घर से फिर घर गया जी। तो उन्होंने जो है दोनों का सही आ रहा है। हाँ, दोनों का पहले मारपीट की, फिर लड़की को मारकर उसको फांसी पे टांग दी, और पुलिस को सरपंच सुरेंद्र ने गलत सूचना दी अपने कौन से के पास फोन करके कि लड़की का जो है ना रेप करके रिक्की भाग गया है, इस वजह से शर्मिंदगी की वजह से उसने सुसाइड कर ली है। तो फादर है जो हवा सिंह, उसने भी पुलिस को लिखित में गलत सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने जो है 552 नंबर मुकदमा दर्ज किया 2021 में इनके खिलाफ, रिक्की के खिलाफ। जब इसके इनको पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो इनको पता लगा, इन्होंने फ़ोन किया, इसके सिस्टर ने रिक्की की सिस्टर ने फ़ोन किया अपने गाँव में कि ऐसे ऐसे करके बात हो गई, रिक्की इन्होंने पकड़ रखा है और इनके कब्जे में है। तो जो अक्यूज है वो पुलिस के साथ मिले रहे, पुलिस भी मिली हुई थी इस केस में। उसमें जिस दिन लड़की का मर्डर हुआ उसी दिन लड़के को किडनैप किया गया था, किडनैप करके 2 दिन तक उसको पूरी तरह से मारा पीटा, उसकी पसलियाँ टूटी हुई है, सर टूटा है, सारी जगह से आप 8 इंजरी है उसके, और हाथ पाँव बांध कर उसको 2 दिन तड़पा कर अलग। जिस दिन हमने SP साहब की एप्लीकेशन दी है कंप्लेनेंट ने, उससे अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली है, रात में मिली है। और जो केहर सिंह है उसकी गाड़ी उसमें यूज़ की है, उसने केहर सिंह ने गाड़ी दी है, बकायदा CCTV कैमरे में वो दिन में भी गाड़ी दे रहा है और साथ में उसके डेड बॉडी को सप्लाई कर रहा है। इसीलिए केहर सिंह है जो उसमें उसको भी लाइफ टाइम इंसिडेंट हुई है। केहर सिंह का जो मामा है ASI विजय बोरिया, उसने जो उसको बड़ा सपोर्ट किया है और 202 में दिखाया था, जिसमें उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट से बेल हो गई थी, पर 302 का चार्ज 2 बार फ्रेम हो गया उसके खिलाफ। अब उसको भी जो है लाइफ टाइम की। सरपंच के इन्वॉल्वमेंट कितनी है इसमें? सरपंच की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सरपंच ने लगभग 1-1.5 साल पहले भी अपनी भतीजी को सल्फास की गोलियां दे के मार दिया था, और वो मामला भी SHO बलजीत सिंह ने ऐसे कैसे दबा रखा है। आज तक भी उस लड़की को जो है ना न्याय नहीं मिल सका, जो उसने अपनी भतीजी को
सल्फास की गोली देकर मारा था, क्योंकि उसमें जो है उन्होंने पुलिस में स्टेटमेंट ये दर्ज कराए थे कि लड़की के पेट में दर्द था और वो दवाई उसने गलत खा ली थी, जबकि और उसको जीवित अस्पताल ले आए थे, जबकि डॉक्टर लिखता है ब्रॉट बाय मर्डर कि उसकी मरी हुई लेकर आए। जैसे फिल्म होती है ना, एक फिल्म थी, मुझे याद नहीं है, जैसे मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, उस फिल्म में क्या था, जो अक्यूज होता है उसको पुलिस जो है उसमें गोली मार के डाल देती है और सारे शहर में घुमाती रहती है। वैसे ही ये मामला था, ऐसे ही उसमें सरपंच सुरेंद्र ने भी गाड़ी में डाल दिया और लड़की को गांव को दिखाने के लिए कि हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, जब तक वो लड़की नहीं मरी ऐसे घुमाते रहे। तो इस वजह से सरपंच सुरेंद्र की जो है ना पावर इतनी बढ़ गई है, सच्चों से इतनी सेटिंग है, 7 मुकदमे में सरपंच सुरेंद्र इन्वॉल्वमेंट है, सभी में उसको इनोसेंट दिखाया गया एसएचओ बलजीत सिंह ने। तो एसएचओ बलजीत सिंह और सरपंच सुरेंद्र की जो है मिली भगतों के कारण ये डबल मर्डर ऑनर किलिंग हुई है। तो क्या लड़की के परिवार के द्वारा ही लड़की को मारा गया? जी, ये जो जिनको अक्यूज है ये सबको सजा हुई है, सारे लड़की के भाई है, चाचे के लड़के हैं, तो ये सारे इनके फैमिली के मेंबर ही हैं। अब उम्र कैद कितने लोगों को हुई है? ये सभी के 6 को उम्र कैद हुई है जी। तो अभी और भी आरोपी हैं इसमें? हाँ, तीन आरोपी है, सरपंच सुरेंद्र और ये इसका फादर हवा सिंह और चंद्रबान, और एक और हमें पता लगा है इसमें बलकार सिंह है, जो इसमें लड़की के पोस्टमार्टम में आइडेंटिफाई किया डेड बॉडी को, उसने भी कहा कि लड़की ने जो आत्महत्या कर लिया, जबकि उसको सही बात का पता था और वो विटनेस था, पड़ोसी किसने विटनेस था, पर बाद में वो हॉस्टाइल हो गया। इट मीन्स वो कैपिटल पनिशमेंट से बचाने के लिए विटनेस बन गया और बाद में मुकर गया। तो उसके खिलाफ भी हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएंगे और उनको भी जो है 302। ये पूरा षड्यंत्र करके लड़के को बुलाया था? जी, पूरी प्लानिंग के दौरान प्लानिंग करके बुलाया गया, सब किसी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग सब की मैच करती है और लोकेशन में उनकी टावर लोकेशन में उनकी कॉल डिटेल है सारी। और ये बलजीत सिंह के और सरपंच सुरेंद्र की वजह से डबल मर्डर ऑनर किलिंग हुई है। और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आप एसपी साहब को भी इसमें जो है सूचित करें कि इसमें लड़की वाले केस में क्यों नहीं आज तक 302 क्यों नहीं आज तक लगाई गई और क्यों नहीं इसके एसएचओ बलजीत सिंह के खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोली गई जब इतनी कंप्लेंट आई है। मैं दिखा सकता हूँ कम से कम 20 कंप्लेंट दी है हमने, ऊपर दी है मानव अधिकार आयोग में, महिला आयोग में दी, कोई काम नहीं करता आयोग, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे एसपी साहब के बाद में एसपी साहब डीएसपी के साथ डीएसपी साहब के पास एसएचओ वही रिपोर्ट बनाएंगे। इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ?